अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड सेमेस्टर फ़िज़िक्स मैकेनिक्स 2 कोर्स कोड नंबर 302। इसमें आज हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन पे। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सिमिलरली इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर a particle P is moving along a circular path in counterclockwise direction। यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है और इसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ इस एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ω1 एट एनी टाइम t1। तो कोई भी एक वक्फा हम कोई टाइम t1 लेते हैं। लेट से ये p.1 है, यहाँ पे बॉडी है, इस पे इसकी जो है टाइम इसके लिए t1 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे होगी ω1। सिमिलरली इसी तरह ये पॉइंट्स कुछ देर बाद आफ्टर सम इंटरवल ये पॉइंट p2 पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ω2, ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए टाइम इंटरवल होगा t2। तो यहाँ पे देखते हैं हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1, ठीक है। इसी तरह चेंज इन टाइम डेल्टा टी टाइम t2 माइनस टाइम t1, ठीक है। तो इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो हम देखते हैं कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब इस पे अगर हम थोड़ी सी लिमिट अप्लाई करें, डेल्टा टी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, जस्ट नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो, नॉट ज़ीरो बट नियरली इक्वल टू ज़ीरो, देन हमें इंस्टाटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल हो जाएगा, जिसको हम शो कर सकते हैं डी डब्ल्यू यानी डी ओमेगा ओवर डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे ये सर्कल के साथ अपनी फिंगर्स को कर्ल दें, ठीक है। तो आपका जो थंब है, ये जो थंब है ये डायरेक्शन बताएगा एंगुलर एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट हम इस देखते हैं इस चैप्टर में। जी स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन डेवलप करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। तो वेरी इजी ये रिलेशन डेवलप हो जाता है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें ये हासिल होता है, इधर ये डिफ्रेंशिएटिंग लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन हासिल हो जाता है। इसी तरह डिफ्रेंशिएटिंग एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल हो जाता है, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो ये इजीली ये रिलेशन डेवलप हो जाता है a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ए जो है यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फ़ा जो है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो थोड़ा सी कंसीडरेशन करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल p इज़ लोकेटेड डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन इन XYZ प्लेन। तो यहाँ पे एक पार्टिकल p लोकेट कर रहा है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू XYZ प्लेन, उसके ओरिजिन से यहाँ पे ये r है, ठीक है। ये पार्टिकल p जो है ये सर्कुलर मोशन में है, ये सर्कुलेट कर रहा है
अलॉन्ग अपना इसके जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। हियर ओमेगा इज़ अलॉन्ग जेड एक्सिस, चूँकि ये सर्कुलर कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ठीक है, इसी तरह जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पी पे टेंजेंट होगी, यानी कोई भी पॉइंट जहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में ये पॉइंट जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे ये टेंजेंट बनाएगी लीनियर वेलोसिटी v जो है। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन का ऑलरेडी पता है, पिछले टॉपिक में हमने इसको प्रूव किया था। जो वेक्टर फॉर्म है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन की, वो है v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो dv ओवर dt, तो डिफ्रेंशिएटिंग रूल्स के मुताबिक अब हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर प्लस ये r को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे dv ओवर dt आप अच्छी तरह जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह d ओमेगा ओवर dt एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा हमें हासिल होगा, और इसी तरह ये dr ओवर dt ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास हासिल हो जाएगी। अगर इस रिलेशन को कंपैरिजन करें हम, जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट के साथ, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्फ़ा क्रॉस r के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो ओमेगा क्रॉस v के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि ये मोशन से रिलेट करती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेट करती है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो उसने रोटेट करते हुए गेन की है, ठीक है, उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में यूनिट जॉल ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हम देखते हैं, उसकी सिंपल इक्वेशन है के ई इज़ इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब हमने ये पहले प्रूव कर चुके हैं हम ये v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो ये v² है, r² ओमेगा² यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म में लिख दें इक्वेशन को, तो ये हमारे पास होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे गौर करते हैं। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे m1 है पार्टिकल का मास, यहाँ पे m2 लगा लें, यहाँ पे m3 लगा लें, इसी तरह सो ऑन, और यहाँ पे mn लगा लें। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो रोटेट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे इसका फासला होगा r1, इसी तरह इसका r2 लगा लें, इसका r3 लगा लें, और ये वाला पार्टिकल लेट से कि rn है तो इसका rn लगा लें। ठीक है, अब हम हर पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो m1 पे यहाँ पे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 r1² ओमेगा 1²। जैसे हमने ये इस एक जनरल फॉर्म लिखी थी, उसी लिए इसी तरह हर पार्टिकल के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आती जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप देखें m2 के लिए, फिर m3 के लिए। एक बात स्टूडेंट्स काबिल गौर है कि ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, तमाम पार्टिकल्स चूँकि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट
रोटेट कर रहे हैं तो हर एक की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये आगे हमने ये चल के इस पॉइंट पे गौर करना है। अब हम देखते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लें तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तमाम काइनेटिक एनर्जीज़ का सम ले लेंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जब हम गेन करते हैं तो हमने पहले बात की है कि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो तो सब के लिए सेम है, यानी ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू ओमेगा 3 सो ऑन इज़ इक्वल टू ओमेगा n। तो ओमेगा तो सेम होगा तो इसको भी कॉमन मैं ले लेता हूँ, हाफ जो है वो भी कॉमन आ रहा था तो बाकी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन mn rn स्क्वायर। इस तमाम की सुमेशन लें, तमाम का सम लें तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म में ये सुमेशन आ जाती है, वो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 1 और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है 1 2 3, ठीक है। हेयर हम टोटल जो है हमारे पास ये हासिल हो जाता है। अब ये वाला जो टोटल है बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। ये वाला सुमेशन मास और डिस्टेंस का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास रिलेशन जो हासिल हो जाता है हाफ कैपिटल I ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक रिजिड बॉडी की। ये रिलेशन शो करता है टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक रिजिड बॉडी का। आगे हम मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे गौर करते हैं। यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास डिस्क की। ये एक डिस्क है, डिस्क जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है, ठीक है। तो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। यहाँ पे रोटेशन पोजेस्ड बाय डिस्क ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि ये जो रोटेशन है यहाँ पे इस काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह लेट से ये कर रही है, इसी तरह अपने एक्सिस के ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर इस तरह ले लें तो ये इस तरह रोटेट कर रही है बार बार, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो यहाँ डिस्क के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक जनरल फॉर्म बना ली थी काइनेटिक एनर्जी की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। वो थी हाफ रोटेशनल एनर्जिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सिंपली जो है वो काइनेटिक एनर्जी डिस्क की हासिल हो जाएगी 1/4 mv स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम हूप की देखें काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हूप भी एक हालो डिस्क की बोल लें, आपको ये फिगर में दिखा दिया गया है। तो हूप जो है वो इस अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, इसी फॉर्म में काउंटर क्लॉकवाइज लेट से ये रोटेट कर रही है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय हूप ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, यहाँ पे ये स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द, ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। इसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कैपिटल I इज़ इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म अगर हम लिखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तो यहाँ पे कैपिटल I की जगह mr स्क्वायर अगर पुट कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप के लिए हासिल हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। सिंपल जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन बनता है। अब हम लास्ट में बच्चों देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर है, स्फीयर से मुराद आप कोई ले लें बॉल, ये हमारी ज़मीन भी एक स्फीयर है। तो ये 3 डायमेंशनल सर्कुलर शेप होती है स्फीयर। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी इसी तरह यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय स्फीयर ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये ओन एक्सिस जो इसका यहाँ पे है,
ठीक है, जैसे ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, स्पिन करती है, ठीक है, इसी तरह कोई और बॉल भी स्फीयर टाइप हो सकता है जो मूव करे इसी तरह। लेट्स से ये काउंटर क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कैपिटल आई इज़ इक्वल टू 2/5 मास इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। जनरल फॉर्म जब हम लिखेंगे हमें पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जनरल फॉर्म जो है वो है हाफ कैपिटल आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन हासिल होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर स्फीयर दैट विल बी 1/5 mv²। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था, आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप इस पे अपना इसको पढ़ेंगे, तवज्जो देंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मास्क इस्तेमाल करें, समाजी फ़ासला रखें और कोरोना से महफूज रहें।